रमज़ान आने से पहले आए मेरे साथ करते हैं मेरे रूम की सेटिंग, मीन के मेरे घर की सेटिंग। आज हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा प्लान बनाया हुआ था अपने माइंड में कि हमने ना अपने घर को साफ़ करना है। रमज़ान आने से पहले पहले, गर्मियाँ आने से पहले पहले अपना घर साफ़ होना तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसलिए आज मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान डीप क्लीनिंग प्लस सेटिंग चेंज जो है ना अपना घर आप लोगों के साथ शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आ जाए नाश्ता कर लें। अभी तकरीबन टाइम है 11:30 बजे का और मैंने बनाए थे आलू वाले पराठे। रात को मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी कि सुबह मैंने आलू वाले पराठे खाने हैं तो आपने वो बनाने हैं। सो फिर मैंने ना आज वो ही बनाए, साथ मैंने चाय। अच्छा, ये सारा मिक्सचर जो था ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला था रेडी कर दे मुझे। तो आज मैंने यही सोचा है कि मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, संडे है और इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जब से हम शिफ्ट हुए हैं ना तो बस दफ़ा ना नहीं कुछ चीज़ें अच्छी लग रही होती। तो मुझे ना बस ऐसे ये रूम भी अच्छा नहीं था लग रहा, क्योंकि एक तो ये था कि सेटिंग भी थोड़ी अजीब हुई हुई थी और बस मैंने कहा कि नहीं पाकीज़ा जो है ना अभी हमें अपने रूम की थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करनी है। वैसे भी ईद आ रही है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में ना हाँ एसी लगेगा तो एसी में ये होता है कि वो कमरा थोड़ा सा ना ठंडा रहेगा। तो साथ वाला जो रूम था ना, जब हम सबसे पहले दिन आए थे ना तो हम लोगों ने उधर ही स्टे किया था, तो वो रूम मुझे बहुत पसंद था। लेकिन ज़ाहिर है वो बेड जब उधर था ना तो फिर बड़ा मसला हो जाता था मेरे लिए। बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था घर में, हर जगह इधर से उधर पेटी से सामान, सारी चीज़ें निकली हुई थी और कुछ समझ नहीं था आ रहा। और मैं थक जाती थी, थोड़ा काम करती थी थक जाती थी, थोड़ा काम करती थी थक जाती थी। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं था आ रहा कि ये हो क्या रहा है। सो मैंने भी आज यही नीयत की कि अपने मियाँ जी को बोला कि आज आपने ना मुझे साथ होके काम करवाना है, क्योंकि आगे तो मैं खुद कर लेती हूँ लेकिन ये है कि आप थोड़ी सी हेल्प मुझे मिल जाएगी। सो फिर मैंने यही किया कि आज रूम की सेटिंग चेंज करते हैं। तो बस जी ठान ले ली थी। मैंने कहा कि पेटी खाली करते हैं। पेटी में सारा गुबार पड़ा हुआ है, कोई बिस्तरे नहीं है मेरे पास, कोई एक्स्ट्रा ऐसी अच्छी चीज़ें नहीं है कि जो मैं पेटी में रख सकूँ, सारा गुबार ही है। गुबार से मुराद ये आता है कि इसमें ना जब हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी ना तो कॉटन बचे थे। मेरे हस्बैंड ने बोला था इसको उठा के फेंक दो बाहर, लेकिन मैंने रख दिए थे। मैंने कहा हो सकता है हम 6 माह बाद शिफ्टिंग करें, दोबारा कोई अच्छा वाला घर मिल जाए मीन के 10,000 की रेंज में या 12,000 की रेंज में, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप 18-20 हज़ार रेंट देते हैं ना तो फिर महीना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछले महीने या उससे पिछले महीने में जो डिप्रेशन देखा है ना वो सिर्फ मैं जानती हूँ, कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि यूट्यूब से बहुत पैसे कमा रही है, ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन इधर भी बोलेंगे रोना तो हो रही है, लेकिन ये है ना कि मैं आप लोगों को अपनी मजबूरी बता रही हूँ। सो जी फाइनली मोबाइल रख के ना मैंने कहा कि पाकीज़ा मोबाइल अगर उठा लिया तो फिर ना तो हस्बैंड भी फिर पता गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि वीडियोस बना रही है तो काम करवाने हैं कोई नहीं। फिर जी हम लोगों ने पेटी खोली, पेटी से सारा सामान निकाला, बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया था पूरे घर में। फिर हम लोगों ने पेटी साथ वाले रूम में की, फिर ये बेड के नट वगैरह तो जी मैट्रेस वगैरह सारा हाल में रख लिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा साफ़ हुआ है घर, तो मैंने कहा चलो मोबाइल उठा लेती हूँ ताकि आज का व्लॉग भी बन जाए। आप लोगों को भी बताती हूँ कि अपना घर जो है ना थोड़ा सा सेटिंग चेंज करते रहा करें, थोड़ी उसकी लुक चेंज किया करें तो घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। जैसा कि अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में, होनेस्टली बताना है कि आपको मेरा ये रूम कैसा लग रहा है। क्योंकि मैं वो ना ड्रेसिंग टेबल इस रूम में रख रही थी बेड के सामने, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं रखने दिया। वो कहते हैं कि कमरे में सिर्फ बेड ही अच्छा लगता है, ना कि कोई और चीज़ ना। सो पता है आपको बेड के साथ में जो ड्रेसिंग टेबल होता है ये कितना मैच करता है, कितना अच्छा होता है ना। सो फिर मैंने यही किया कि मैंने कहा चलो इनकी बात मान लेते हैं, ये देख लेते हैं। और साथ वाले रूम में फिर मैंने ये स्टोर रूम बनाया, उसमें मैंने तकरीबन पेटी चीज़ें वगैरह सारी रखी। लेकिन ये रूम मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन अभी ना किचन में भी बहुत ज़्यादा मैस हुआ था, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे। हेल्पर नहीं थी आज संडे था, तो संडे वाले दिन ना वो छुट्टी करती हैं, तो ये सारा काम मुझे खुद ही करना है। तकरीबन 12 बजे हम लोगों ने 11:30 बजे नाश्ता किया, साथ ही मैंने काम स्टार्ट कर दिए थे और पता ही नहीं चला टाइम का। इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा था ना कि आज लग रहा था क़यामत का दिन होता है ना, वो था। बहुत सारा मैस क्रिएट हुआ था घर में ना। सो मैंने हॉल को साफ़ किया, रूम को साफ़ किया। मैंने कहा कोई बंदा आ सकता है। साथ वाले रूम को साफ़ किया, साथ वाले रूम में बहुत ज़्यादा मैस था। लॉन्ड्री एरिया में इतना गंद पड़ा हुआ है ना, अभी फ़िलहाल इतने कपड़े जमा हो गए हैं, तो सुबह इंशाल्लाह मशीन लगवाऊंगी हेल्पर को बोल के। और इस रूम में आते हैं, इस रूम में मैंने पेटी रख दी है, साथ ड्रेसिंग टेबल रख दिया है, सामने वो इससे स्टैंड रख दिया है, तो यहाँ पर आराम से आप लोग कपड़े चेंज कर सके, कपड़े पहन लें, कपड़े धो लें। तो ये कमरा मेरा बिल्कुल ईजिली हो गया है। ये ना
ऐसे ही मुझे लगता है कि बना ही इसलिए कि आप लोग इसको साइड पे कर लें। और दूसरा ये है कि आगे रमज़ान आ रहा है, नमाज़ के लिए कोई जगह नहीं थी बांध रही मेरे घर में, क्योंकि मैं नमाज़ हमेशा हाल में ना कारपेट के ऊपर पढ़ती थी, और वैसे भी मुझे ये लगता था कि नमाज़ के लिए ना कोई जगह होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एसी भी अभी हम लोगों ने लगवाना है, लेकिन देख लें फिर अब नेक्स्ट क्या होता है, जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये जी एसी भी हम लोगों ने इस रूम में रख दिया था। अच्छा, फ़हर का यूनिफ़ॉर्म धोने वाला था, मेरे जहन में भी यूनिफ़ॉर्म था, दोनों वॉशरूम थे, सो बर्तन थे, वो सारे मैंने धोए। सबसे पहले मैंने बर्तन धो दिए थे, बर्तन काफ़ी सारे हुए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ी सी ईजी हो जाऊँगी, तो बर्तन मैंने धो दिए। नेक्स्ट उसके बाद फ़हर का यूनिफ़ॉर्म था, वो मैंने अच्छी तरह से धो दिया, गर्म पानी था तो सर्फ़ डाल के ना अच्छी तरह से मैंने हाथों से ही धो दिया। साथ जी स्पिनर चलता है हमारा, और फिर मैंने कहा कि चलो मैं इनको ना ड्राई कर लेती हूँ, नेक्स्ट इनको मैं साथ ही प्रेस कर देती हूँ ताकि साथ साथ ना काम मेरे ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, मैंने ना एक आदत चरपाई थी मेरी, एक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर शायद वो उन जानते हों कि मेरी जो चरपाई थी ना वो छत के ऊपर पड़ी रहती थी हर टाइम ना, सो ऐसी ख़राब हो रही थी। मैंने कहा कि चलो उसको ना मैं बनवा लेती हूँ। वो उस बंदे को बुलाया हम लोगों ने घर में, और उसको ना मैंने 1500 रुपया दे दिया, और मैंने कहा कि ये ना मुझे चरपाई बना दो। तो इतने में ना 3500 रुपये की नई चरपाई आ जाती है। अब उसका पिन्ना जो होता है ना वो लेना पड़ेगा, और रस्सियाँ जो होती हैं वो सारी, फिर उसको 1500 रुपये दिए हैं। अब मेरी कल चरपाई बन के आएगी ना, तो जिधर मेरा ड्रेसिंग पड़ा मैंने इधर मैं इसको बिछा दूँगी। हो सकता है हाल में बंदा किसी टाइम ना चरपाई पर लेट जाता है, बैठ जाता है, ये हर टाइम बेड थोड़ा बेड साफ़ रहता है। सो इसलिए ना मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चरपाई भी मैंने बनवाने के लिए दे दी थी। अब चरपाई की जगह ही नहीं बन रही, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाल में भी मैंने सारा कुछ साफ़ उठा दिया, सिर्फ मैंने ना सोफ़ा रखा हुआ है। मैंने कहा चलो कुर्सियाँ बंदा रख लेता है, मेरे घर इतने कौन से मेहमान आ रहे हैं। सो जी यहाँ पे देखा जाए तो कपड़े वगैरह भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से ना फ़हर के जो थे ना वो प्रेस कर लिए थे। फिर मैंने फ़हर को बोला कि फ़हर अभी मैं आपको ना शावर दिलवाती हूँ, और साथ ही मैं आपको ये कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, ये पहन के रज़ाई में हो जाओ, और फिर मैं जो है ना खाना वगैरह बनाती हूँ। खाने का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मगरिब की अज़ानें हो रही थी, मेरे हस्बैंड शॉप पे चले गए थे, और बस अब मैं ना मेरी हिम्मत जवाब देगी थी कि ये घर के जितने भी काम वगैरह थे ना अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए थे। बस कपड़े चेंज करने हैं, मैंने अपने कपड़े कोई नहीं इस्त्री किए, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो मेरे आगे ना बहुत ज़्यादा कपड़े ना गीले हो जाते हैं। तो बस मुझे सर्दी लग रही थी अब बहुत ज़्यादा ना, कपड़े भी धोए थे, बर्तन भी धोए थे, तो इसलिए ना सर्दी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। अच्छा, आते हैं अब इस रूम से थोड़ा सा हट के, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरा माशाल्लाह से किचन साफ़ सुथरा हो गया था, मैंने सारा किचन साफ़ कर दिया था। और देखिए जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको आज का मेरा जो व्लॉग है वो कैसा लगा है, आपको मेरी रूटीन कैसी लग रही है। घर चेंज करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सेटिंग थोड़ी चेंज की है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, दिल ही नहीं था कर रहा, बस दिल कर रहा था देखती रहूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, माशाल्लाह ज़रूर कमेंट में, कुछ करें ना करें, कुछ बोले ना बोले, सिर्फ माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं कहती हूँ जो माशाल्लाह बोलते हैं ना फिर नज़र नहीं लगती। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जी, कुछ आप लोगों को मैं सारे घर की थोड़ी थोड़ी लुक दिखा रही हूँ कि घर की थोड़ी सेटिंग ऐसे हो चुकी है, जो मेरा हाल है वो ऐसे नज़र आ रहा है। बस अब ना वो जो आप लोग पेटी के ऊपर एलईडी देख रहे हैं ना, उसका स्टैंड मैंने अपने ससुराल से मंगवा लेना है 1-2 दिन में। मैंने अपनी सास को बोला था कि वो ना मुझे तुड़वा के दे देना, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते थे चलो मैं एक बंदा लेकर जाऊँगा ना, तो वो फिर एलईडी का जो होता है ना स्टैंड वो उतार के ले आएंगे। फिर मैं ना अपने रूम में एलईडी लगा लूँगी दीवार के ऊपर, तो वो अच्छी लगेगी। और साथ साथ मैं आप बताती हूँ कि कमरा भी थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया था। सिर्फ आधा घंटा बैठी होंगी, वो भी बीच में मेरी कॉल आ गई थी। सो आधा घंटा बैठी, साथ ही मैंने सारे घर के काम भी ख़त्म कर लिए थे। ये देखें जी, और ये जो अलमारी है ना, न्यू रज़ाई थी ना जो, वो मैंने इस अलमारी में रख लिया कि मुझे जब निकालनी हो तो मैं फ़ौरन से निकाल सकती हूँ। तो जी अभी मैं बस बहुत ज़्यादा थक गई थी, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो खाने पीने का बंदोबस्त होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, रेस्ट करने के बाद ना मैंने वाशरूम धो लिया। मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ, बाल्टियाँ जो है ना वो सुबह धोऊंगी धूप में, और अभी फ़िलहाल मैंने ना सारा वाशरूम क्लीन कर लिया था, वॉश कर लिया था। और वाशरूम साफ़ होने कितना सुकून होता है ना। तो साथ जी दूसरे वाला वाशरूम भी मैं धो आई थी। अब चलते हैं बाहर, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अभी आपने मेरी शलवार और कमीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि जो शर्ट थी ना वो मेरी बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। सो इसलिए फिर मैंने शर्ट चेंज कर ली है। फ़हर को थोड़ी सी स्टडी करवाई है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैंने कहा आज देखते हैं खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, क्योंकि सुबह से तो हम लोगों ने आलू वाले पराठे खाए हुए थे। अब इशा की अज़ानें हो चुकी थी, तो मुझे ना लगी थी भूख ना, ऐसे ही ना बीपी लो होना शुरू हो जाता है जब घर में कोई चीज़ ना पड़ी हो। तो वैसे ना मैंने कोई ना कोई चीज़ रखी होती है, जैसे मैंने खजूरें रखी हुई हैं ना, पर नहीं दिल करता शुगर वाले बंदे का कुछ खाने का ना। तो इसलिए ना मैंने क्या किया था कि मैंने फ़्राइज़ बनाए थे कल फ़हर के लिए ना, तो वो कुछ बच गए थे, क्योंकि मैंने अपना हिस्सा जो था ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा मैं कल फ्राई करके खा लूँगी। देखिए टाइम आ ही गया,
फ्राई करने का। सो अब ये सारे मैंने नहीं खाने, अब ये फ़खर भी खाएगा, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी साथ जी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो आलू का सुबह उन्होंने बना के रखा था ना सारा, क्या कहते हैं इसको, मसाला, तो ये सुबह जी हमारे पराठे बन जाएंगे। साथ जी पालक कल मैंने धो के रख दी थी फ्रिज में, तो इंशाल्लाह इसको कल बनाएंगे। थोड़ी बॉयल करके फ्रीज़र में रख दूँगी और थोड़ी मैं बना लूँगी सोया मेथी पालक ना। और जी साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी हम बनाते हैं फ्राइज़। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं ना इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, मेरा दिल कर रहा था कि बस अब मैं चाय पीऊँ, पैना डाल के 2 गोलियाँ खाऊँ और सो जाऊँ। इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है जब आप सामान इधर से उधर करते हैं, सारी चीज़ें उठाते हैं, तो ये सारा ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों साथ लगे हुए थे मेरे, लेकिन वो है ना कि ज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ उठाते हुए भी बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो मैंने बर्तन धोए थे ना, तो मैंने ये जितनी भी स्पून्स वगैरह और जितने भी आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी ना, ये सारी मैंने ड्रा के अंदर रख दी हुई थी। लेकिन आज मैंने ना सारी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं। मैंने कहा जो ये शेल्फ होती है ना, इसके ऊपर चीज़ें पड़ी हो ना सामने, तो बंदा इजी हो जाता है। अब बंदा हर चीज़ जो है ना दराज में रख दे, निकालते हुए भी बड़ा मसला होता है। सो जी यहाँ पे चावल बनाए हुए थे कल मैंने, मिक्स चावल, आलू मटर और गाजर के मैंने डाल के ना बनाया हुआ था पुलाव। अच्छा जी, साथ साथ ना मेरा जो सांस है ना वो फूल जाता है, पता नहीं क्यों, शायद मोटापे की वजह से, ये ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें खाने की वजह से ही ऐसा होता है। तो जनाब यहाँ पे रखते हैं, एग उबाइल करते हैं, 4 अदद एग ले लेते हैं। सो एक फ़हर का, एक मेरे हस्बैंड का और दो मेरे इसलिए कि क्योंकि मैंने बहुत काम किया, सर्दी में कपड़े धोए हैं, किचन धोया सारा, और बहुत सारे काम करते हैं, वाशरूम धोए हैं, तो अब ना मुझे ठंड लग जानी है। सो इसलिए मैंने फिर अपने लिए ना 2 एग उबाइल कर लिए हैं। साथ चावल गर्म करते हैं, मैं फ़हर मेरे हस्बैंड यही चावल खाएंगे, यही फ्राइज़ खाएंगे, कोई खाना वगैरह नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बस ना इसी से हमारा पेट भर जाता है। खैर अभी ईशा की अज़ानें हुई है ना, तो तकरीबन 7 हो गया, तो बस अब जल्दी से हम लोग ये खाना खाते हैं। फिर मेरे अब्बू की कॉल आ जाती है, उनसे थोड़ी देर के लिए बात करनी होती है मुझे, तो अगर मैं उनसे बात ना करूँ तो फिर वो गुस्सा करते हैं कि सारा दिन जो है ना होता है, तो फिर इस टाइम पे मैं बिज़ी हूँ ना, तो फिर उन्हें गुस्सा आता है, इसलिए वो इस टाइम पे मुझे कॉल करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन सारे काम हो गए थे। फ़हर को भी मैंने थोड़े से फ्राइज़ बना के दे दिए, तो बाकी ना ये कुछ बर्तन वगैरह थे ना, इनको अभी मैं थोड़ी देर में उठ के लगाऊंगी, जब मैं कुछ खा पी लूँगी। और सुबह जब मेरी हेल्पर आएंगी, वो सुबह मशीन लगाएंगी। और ये देखिए जी, फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए थे। मैंने ना फ़हर को बोला, फ़हर आप पहले खा लो बैठ के, ताकि ज़ाहिर है थोड़ा बच्चे को सुकून होना, तो फिर माँ बाप भी तसल्ली से बैठ के कुछ खा पी लेते हैं। तो जी बस अभी मैं चलती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप आ जाइए किचन में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आप ना ऐसा करें, आपके लिए मैंने फ़्राइज़ बना दिया, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिए थे, फ़हर ने भी, तो अब मैंने खाने थे, तो मैंने कहा चलो मैं चावल थोड़े से खा लेती हूँ, बाकी ना बाद में जाके फ़्राइज़ खा लेती हूँ। करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। कमेंट में ना ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा जो थोड़ा सा मैंने घर की सेटिंग चेंज की है वो कैसी लगी है। तो अभी मैं थोड़ा सा हीटर के आगे बैठ के फ़्राइज़ खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ भी खा लिए थे। तकरीबन टाइम है कोई 8:30-9 बजे का। अब्बू से भी बात हो गई थी, हस्बैंड भी बाहर थोड़ा फ्रेंड के पास चले गए थे। फ़हर को स्टडी करवाई, फ़हर के साथ थोड़ी देर के लिए बातें की, और अब मैं व्लॉग एंड करने लगी हूँ। मैंने कहा चले मैं एंड कर देती हूँ यहाँ से व्लॉग, और उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।